पता है यार, जिंदगी में आपको वही मिलता है जो आपके नसीब में होता है। कहते हैं ना कि जब तक आपको वो चीज मिल ना जाए, आप उसके बारे में कभी ब्रैग मत किया करिए। आज पोर्टुगल का हाल ऐसा ही है। हम सबने इतना ज्यादा हम लोगों ने हाइप कर दिया था इस पोर्टुगल की मिडफील्ड को, जबकि आधे से ज्यादा फैन बेस पोर्टुगल का, स्पेशली रोनाल्डो का, क्योंकि देखो पोर्टुगल का कोई फैन बेस नहीं है एक्सेप्ट देयर नेशन। वो सिर्फ एक बंदे के पीछे ये सारी दुनिया पागल थी कि मेसी का सपना 2022 में पूरा हुआ था, इस बार भाई रोनाल्डो का पूरा हो जाए। हर उस हर उस एक इंसान जो फुटबॉल से प्यार करता है, उस इंसान ने ये चीज मानी थी कि भाई रोनाल्डो का ये सपना साकार हो जाए। रोनाल्डो के हाथ में जो एक ट्रॉफी जो उसकी किस्मत में नहीं थी वो उसे मिल जाए। पर वही चीज है, जिंदगी हमें यही सिखाती है कि चाहे आप जितना भी ट्राई कर लो, लाइफ में बहुत कुछ नहीं मिलता। हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लिक द बॉल। माना वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, लेकिन हमारे इमोशंस अच्छे हैं, हमारे इमोशंस अच्छे हैं। हमारे बड़े भैया को लेके जो इमोशंस है आज वो व्यर्थ करेंगे, आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे जो कल मैच हुआ है, अर्जेंटीना वर्सेस आपकी इजिप्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे थोड़ी सी दरख्वास्त करूं कि यार प्लीज इस चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहरबानी होगी यार, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है। तो यार ये जो तुम देख रहे हो ना, सॉरी, ये यहाँ से हम सब लोगों की जर्नी चालू हुई। मैं बहुत छोटा सा था जब मैंने यूनाइटेड को देखना फॉलो किया, है ना, चालू किया यूनाइटेड को देखना। उसमें रोनाल्डो को मैंने देखा, मैंने फिर मेसी को भी देखा। भाई मैंने इन लोगों की ना कहानी ऐसे जाते हुए देखी है। बहुत दुख होता है जब लोग सिर्फ एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को गिरा दें। आप कभी भी, आप जिंदगी में, आप कभी भी किस खुद बढ़ के खुद बढ़ने के लिए आप किसी और को गिरा नहीं सकते। ये एथिकली मॉरली हमेशा से गलत रहा। हाँ देखो, जो एक फुटबॉल सेंट्रिक फैन है वो मैं मान सकता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं करता। जो एक प्लेयर सेंट्रिक फैन है वो ये हमेशा करता है। मैंने आज तक कभी भी मेसी को डिमीन नहीं किया, ना ही कभी मैंने आज तक मेसी के बारे में उल्टा बोला। आई ऑलवेज से मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स दैट फुटबॉल हैज एवर सीन। भाई आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपके लिए रोनाल्डो बेहतर हो सकता है, मेरे लिए मेसी बेहतर हो सकता है, मेरे लिए मेसी, आपके लिए रोनाल्डो। कुछ भी हो, हम लोगों के ओपिनियंस वैरी करते हैं, ठीक है ना। आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बंदे को क्वेश्चन करोगे, इस बंदे को अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि इसने जिंदगी में किया क्या, एक बार अपने आप से पूछो कि इसने क्या किया है। इसने हम जैसे रोजमर्रा के लोगों की लाइफ में कितना मोटिवेशन भरा है। क्या नहीं किया इस बंदे ने हमारे लिए। भाई इस बंदे ने फुटबॉल, देखो फुटबॉल हमेशा से ग्लोबल था, लेकिन इस बंदे ने और भी बड़े स्केल में कि एक प्लेयर भी अलग लेवल पे हो सकता है। दुनिया अगर किसी, देखो यार, जो फुटबॉल नहीं भी देखता उसने मेसी रोनाल्डो का नाम सुना है। ये पावर है इन दोनों की। अगर यार ये दोनों में से अगर आज मैं तब भी उतना ही सिंपैथाइज करता, मैं तब भी उतना ही स्टैंड लेता अगर यहाँ पे रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीत के मेसी ना जीता होता। मैं तब भी यही बोलता कि रोनाल्डो फैंस कभी भी डिमीन करके मेसी फैंस को कभी भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उनका प्लेयर बेहतर है। ना ही मेसी फैंस ये कर सकते हैं। आपका अगर ओपिनियन है, अगर आपको खुशी मिलती है उससे, तो वो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, फिर ह्यूमैनिटी आपको देखेगी भाई। लेकिन अगर भाई किसी के आंसुओं पे अगर आपको हंसी आ रही है तो आप इंसान कहलाए लायक नहीं। लेजेंड। भाई यार उस बंदे के स्टेटमेंट्स आप लोगों ने कितने, भाई कितने अलग अलग तरीके से आपने बदले। उसने बस इतना बोला था कि 6-7 गेम रोनाल्डो को डिफाइन नहीं करेंगे, जो कि बात सही है। क्या अगर रोनाल्डो के, अब रोनाल्डो नहीं है भाई वर्ल्ड कप में, अब इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलेगा, क्या रोनाल्डो का स्टैचर गिर गया है? क्या रोनाल्डो कमजोर है? क्या रोनाल्डो वो फुटबॉलर नहीं था? क्या रोनाल्डो ने जितना अचीव किया वो सब मिट्टी में गया? नहीं। जब 2014 में मेसी
वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था फाइनल में, ही वॉज ऑलमोस्ट, मतलब ही इवेंचुअली क्विटेड इंटरनेशनल गेम्स, इंटरनेशनल फुटबॉल। देन रोनाल्डो स्टेप्ड अप एंड ही सेड कि नहीं भाई, मेसी नीड्स टू कम बैक, फुटबॉल नीड्स हिम। ये होती है ग्रेटनेस दोनों की। एंड कभी भी आप मेसी से पूछो कि व्हाट रोनाल्डो मीन्स टू हिम, भाई वो हमेशा कहेगा कि भाई इतनी जो अच्छी राइवलरी इतने साल रही है, वो उसका मजा ही था भाई। अगर मेसी आउट परफॉर्म करता जाता हर बार तो कोई बात नहीं थी, लेकिन दोनों बंदे सेम स्टेज पे हर बार compete करते हैं बड़ी बड़ी ट्रॉफीज के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए, अपनी टीम्स को जिताने के लिए, इररेस्पेक्टिव वो क्लब हो या इंटरनेशनल हो। लेकिन अगर यार कोई इंसान ये बोलेगा कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, नहीं भाई, नहीं, ऐसा फुटबॉल फैन मैं ही होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत गलत है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेसी वर्ल्ड कप जीता या रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीता, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इस बात से पड़ता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद हम इन दोनों को नहीं देखेंगे कभी। आप फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखोगे इंटरनेशनल बेसिस पे, क्योंकि आप एमएलएस फॉलो कर सकते हैं, आप सऊदी प्रो लीग फॉलो कर सकते हो, बट आप इंटरनेशनल एक कॉम्पिटेटिव, हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेक मैच पे आप इन दोनों को कभी compete करते नहीं देखो। मेरे लिए रोनाल्डो हमेशा मेरे लिए सर्वोप्रिय रहेगा, मेरे लिए हमेशा ही विल बी एट द टॉप, एंड मेसी मेरे लिए उतने ही लेवल पे रहेगा। क्योंकि अगर रोनाल्डो ने मुझे मोटिवेट किया है, मेसी ने मुझे मैजिक दिया है। और जब मेसी ने मुझे रुलाया है, रोनाल्डो भाई ने मुझे हंसाया है। मैं आज भी नहीं भूल सकता जब यूनाइटेड को 2 फाइनल्स हराए थे मेसी ने। इट वाज नॉट बार्सिलोना, इट वाज लियोनेल मेसी हु डिफीटेड अस। भाई इस बंदे से भी मुझे प्यार है, इस बंदे से भी मुझे प्यार है। मुझे कोई हेट नहीं है इन लोगों के लिए। मैं इन दोनों को हमेशा टॉप पे रखता हूँ, लेकिन मेरी प्रेफरेंस जैसे आपकी हो सकती है, मेसी मेरे लिए रोनाल्डो है, मेरे लिए मेरे बड़े भैया है, मेरे लिए मेरा मोटिवेशन फैक्टर है। आप वहां पे आप भाई किसी की छाती पे पैर नहीं रख सकते, आप कभी ये नहीं कह सकते, डिमीन करके आप किसी को ऊपर नहीं कर सकते। यार अब बात करते हैं थोड़ी सी इस बंदे के लिए पोर्टुगल ने क्या किया। इस बंदे ने पोर्टुगल को इतना कैरी किया, ऑलमोस्ट 100 100 150 प्लस गोल्स हमारे अपने इंटरनेशनल करियर में, फिर भी इसने 3 ट्रॉफी डिलीवर करी और पोर्टुगल खत्म थी भाई। रोनाल्डो अगर नहीं था तो जानता कौन था? फीगो। कौन जानता था रोनाल्डो को? मतलब सॉरी, कौन जानता था पोर्टुगल को? रोनाल्डो की बदौलत ही तो जान पाए। बीड, ब्रूनो ब्रीड, बिटीनिया, ये साले सब के सब हक गए। ब्रूनो तो मेरे अपने ही क्लब का प्लेयर है, मुझे तो कसम से खुन्नस आ रही है कि भाई तू एक लीडर था इसके बाद तेरे पे ही निगाहें थी। ये तेरी टीम थी, ये रोनाल्डो की जितनी टीम थी उससे कई ज्यादा ये तेरी टीम थी। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, तुझे जिताना बनता था, तुझे जिताना चाहिए था, तुझे शाइन करना चाहिए था, तू नहीं किया। इतना बड़ा सीजन प्रोड्यूस करने के बाद ब्रूनो फर्नांडिस अच्छा नहीं खेला वर्ल्ड कप में, और इसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, एक गंजा। ये बहन का भाई, इसने बेल्जियम को खत्म किया, अब इसने पोर्टुगल को खत्म किया। ये तो गिवन था भाई, इररिस्पेक्टिव वो टूर्नामेंट जीतते ना जीतते, ये तो जाना ही था। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो पोर्टुगल की मैनेजमेंट से होना चाहिए कि तुमने क्या खूबी देख के इसको सेलेक्ट किया था, इस गंजे को क्या देख के सेलेक्ट किया? हाँ भाई, अब कोई पोर्टुगल को भाई सपोर्ट नहीं करेगा। जो करता है भाई वो रोनाल्डो की मेमोरी से हो सकता है कर ले यार, पोर्टुगल से पता नहीं क्या प्यार हो। मेरा तो हो गया है भाई पोर्टुगल से। मेरे लिए एक जरिया रोनाल्डो था जो मुझे जोड़े रखा था, वो भी जरिया खत्म हो रहा है, और वो खत्म हो ही गया है। ठीक है भाई, कुछ नहीं तो यार पोर्टुगल वालों, ब्रूनो, विटीनिया, बर्नार्डो सिल्वा, नूनो मेंडिस, भाई तुम लोग थोड़ी सी शर्म करके, अबे कुछ नहीं, रोनाल्डो के लिए डियोगो जोटा के लिए जीत लेते, कुछ पैशन से खेल लेते। अर्जेंटीना को देखो, उनकी क्वालिटी अपनी क्वालिटी में देखो, भले उनके पास भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन तुम्हारे पास एक एक पोजीशन में स्टैक्ड है। क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? और इस गंजे ने क्या किया? मेरी जिंदगी में यही रह गया है, कभी यूनाइटेड कभी पोर्टुगल। मैं कभी जिंदगी में खुश मत रहने देना, हमेशा ट्रॉमा दे के रहना यहाँ पे सर पे। अभी अच्छे खासे बाल हैं, वो भी चले आएंगे मुझे लगता है।
क्या मतलब, क्या टैक्टिक्स थी, क्या था? वर्टिकली खेलते जा रहे हो, खेलते जा रहे हो, खेलते जा रहे हो, वर्टिकल होके हॉरिजॉन्टल पासेस मिल रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे। विटीना अगर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर पा रहा है कोई। आप राफेल लियाओ को इतना लेट इंट्रोड्यूस करते हो, आप कैंसेलो को रखते हो, बर्नार्डो सिल्वा, विटीनिया, क्या कहते हैं, आपके जॉन नेवेस को रखते हो, आप नूनो मेंडिस को रखते हो, आप क्रिएटिविटी में आप नेटो को रखते हो, आप जॉ फिलिक्स को रखते हो, लेकिन एक क्रॉस रोनाल्डो के सर पे नहीं गिरता, एक क्रॉस नहीं गिरता। और अगर आप लोगों को लग रहा था, अगर भाई कंजे, अगर तुझे लग रहा था रोनाल्डो नहीं कर पा रहा था, कर देते सब आउट, ले आते गोंचालो रेमोस को, अपने प्यार को, क्यों नहीं लाए? टैक्टिक्स ही गलत है। ये टीम का फुल पोटेंशियल निकाल। अरे भाई अगर तुझसे नहीं ब्रूनो यूज हो रहा था, ब्रूनो हटा के बर्नार्डो सिल्वा डाल लेता। अबे रूबेन नेवेस डाल लेता। तूने भाई सबसे बड़ा जो राइट बैक था इस सीजन, तूने उसको घंटे का यूज नहीं किया है। माथिस नूनेस को एक बार भी यूज किया? सिटी का राइट बैक यूज किया एक बार भी? क्यों नहीं? उसका इतना बढ़िया सीजन किया, इतना बढ़िया प्रोड्यूस किया, तुमने यूज किया नहीं किया? क्यों भाई? लेजिट लाइक क्यों नहीं? एनीवेज भाई यार, पोर्टुगल के लिए मेरा तो प्यार हो चुका है खत्म। रोनाल्डो भैया के लिए पूरी जिंदगी भर रहेगा, इन साले हरामजादों के लिए तो कभी नहीं रहेगा। मैं कभी रॉबर्टो मार्टिनेज को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। इस साले ने बेल्जियम को खत्म किया, इस साले ने पोर्टुगल को खत्म कर दिया, मैं कभी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा इसको। अब बात करते हैं थोड़ी यार अर्जेंटीना की। भाई कल जो मैच था, भाई भाई रुको रुको, होल्ड ऑन, भाई 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 भाई, रुको 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 रुको। हाँ भाई, रिग्ड है, ये है, वो है। भाई देखो ऐसा है, ठीक है मान लो रिग्ड है, मैंने मान लिया मैसी ने ऐसे 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 करके पैसे उड़ाए, ऐसे छमिकदा नाचा है, ठीक है, फीफा के प्रेसिडेंट के सामने ऐसे ऐसे नाचा है, सब किए हैं, नोट उड़ाए हैं, सब किया है भाई। लेकिन एक चीज होती है, फुटबॉल इज ऑल अबाउट आउट स्कोरिंग योर ओपोनेंट्स, एंड अर्जेंटीना डिड दैट। अर्जेंटीना ने बोला कि भाई सबसे पहले तो भाई इजिप्ट कह रही थी अब मैं जीतूंगा, फिर इजिप्ट ने बोला अरे रुको रुको, चलो एक्स्ट्रा टाइम, नहीं 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 नहीं, गिव मी, लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग। जब तक वो बताते बताते, जब तक एक्स्ट्रा टाइम जाता रहता, मेसी भाई और अर्जेंटीना ने कहा रुको एक सेकेंड, ऐसा है मेरी बात सुनो, सालो हरामजादो, इतना तुमने किया, अब तुम्हारे साथ होगा खेला, अब तुमको आटे दाल का भाव याद दिलाएंगे। कर दिया कमबैक भाई तुम। अबे 39 ईयर्स की एज है मेसी भाई, तुम क्या चरण छू लो तुम्हारे, भाई रोको इसको कोई। अबे जीत चुके हो तुम, क्या करना चाह रहे हो भाई? हो लिया तुम्हारा, एंजॉय करने आए, तुम तो फिर डिफेंड करने पे उतार रहे भाई। भाई इसको समझाओ यार कोई, भाई रुक जा मेसी भाई, थम जा, भाई बड़े भैया ने नहीं जीता, मत जीतो, दो कर लोगे वैसे ही यार तुम। वैसे वैसे भाई मेसी फैंस ने हम लोग का जीना दुश्वार कर दिया है अगर भाई मेसी फिर से जीत गया, नंगा नाच नचा देंगे तुम लोग भाई। मत करो यार प्लीज। लेकिन भाई सीरियसली लाइक अर्जेंटीना ने ये बता दिया कि व्हाई दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, व्हाई दे वॉन द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। स्कैलोनी ने भाई रो दिया था वो बंदा कि ये क्या टीम है, ये क्या मजेदार टीम है, लेजेंड वो बंदा रो दिया भाई। मुझे लग रहा है कि देखो, आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे डार्क हॉर्स नॉर्वे हो सकती है, इंग्लैंड भी हो सकती है, आपकी अर्जेंटीना, फ्रांस। मेरे ख्याल से इन टीमों के बीच में कोई एक प्रेडिक्ट हो सकता है वर्ल्ड कप विनर, लेकिन मेरे लिए अभी भी फ्रांस है। और मेरे लिए इस ब्रैकेट से अर्जेंटीना फिर से जा रही है। आई समहाउ फील दैट इट माइट बी अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस अगेन। व्हाट डू यू से गाइस? तो कमेंट करके बताइए भाई, एंगेज क्या करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना, बेल आइकन हिट करो भाई, मार दो, जूता फेंक के मारो उस पर, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और भाई पोर्टुगल तुमसे तो हार गए, मेसी भाई थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, थैंक यू रोनाल्डो, थैंक यू फॉर डूइंग स्टफ्स, एंड बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, थैंक यू सो मच।